तीसरी जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, रेनी सीजन। और आपको पता है कि जो भारत में है लगभग 4 महीने जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है, और इसी 4 महीनों का जो समय होता है उसे ही हम वर्षा ऋतु, रेनी सीजन कहते हैं। और इस समय जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के द्वारा ही होती है, जो मध्य जून में आरंभ हो जाती है और मध्य सितंबर तक इनके द्वारा बारिश होती है। और इन्हीं हवाओं की वजह से जो हमारा भारत है, उस भारत का जो मौसम है वो पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इस ऋतु में तापमान की बात करें, मानसून की वर्षा होने के साथ तापमान में कमी आने लगती है। दक्षिण भारत में जून का तापमान मई के तापमान की अपेक्षा 3 से 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। यानी जैसे ही वर्षा ऋतु आती है वैसे ही तापमान में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और ये गिरावट कितने डिग्री तक रहती है? 3 से 6 डिग्री तक गिरावट रहती है। और उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो जुलाई में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगस्त में तो तापमान और भी गिर जाता है। इन दिनों यदि लंबी अवधि तक वर्षा ना हो तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। कई बार क्या है, वर्षा जब होती है यानी बारिश होती है तो उसमें कुछ समय का गैप हो जाता है, यानी कुछ दिन तक बारिश नहीं होती, तो इस समय अवधि में क्या तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वर्षा की समाप्ति पर तापमान फिर पुनः बढ़ने लग जाता है। इस ऋतु में जो थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, वहाँ पर तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, और जो उत्तर भारत है यहाँ पर तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इस ऋतु में जो अगर हम वायुदाब और पवनों की बात करें तो उत्तर भारत में तापमान अधिक होने के कारण वायुदाब कम हो जाता है। और अगर हम बात करें उत्तर भारत में जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है जहाँ पर सबसे कम तापमान रहता है, तो वहाँ पर 997 मिलीबार जो एयर प्रेशर है वो हमें देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर क्या है, जो हाई एयर प्रेशर हमें देखने को मिलता है, उच्च वायुदाब, और यहाँ पर वायुदाब है वो 1009 मिलीबार पाया जाता है। वायुदाब की इसी व्यवस्था के अधीन ही पवनों की दिशा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। यानी हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो एयर प्रेशर की ओर चलती है। हाई प्रेशर कहाँ बन रहा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। और लो प्रेशर कहाँ बन रहा है? उत्तर पश्चिम जो भारत का जो भाग है वहाँ पर। तो हवाएं क्या है, जो है जल भाग से स्थल भाग की ओर चलती है। जल भाग से हवाएं चलने की वजह से क्या है, इन हवाओं में क्या है, आर्द्रता बहुत होती है, और जिसकी वजह से बारिश जो बहुत अधिक होगी। यानी हमारे जो अगर हम बात करें पूरी वार्षिक वर्षा का 75% जो भाग है वो इन्हीं हवाओं के द्वारा ही होती है। वर्षा ऋतु में जो वर्षा है, भारत की 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, और वर्षा अचानक ही शुरू हो जाती है, और मानसून के इस अचानक आरंभ को ही मानसून प्रस्फोट कहते हैं, मानसून बर्स्ट। 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये बताना है कि जून के महीने में अचानक ही दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा अचानक जो वर्षा होती है, और इसी वर्षा को क्या है, हम मानसून प्रस्फोट कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अरब सागर की मानसून पवनें और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें। जो हवाएं अरब सागर से आती है उनको अरब सागर की मानसून पवनें कहते हैं, और जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से आती है उसे बंगाल की खाड़ी की मानसून कहा जाता है। अरब सागर की मानसून पवनें, अरब सागर के मानसून पवनों से 3 ब्रांच, 3 शाखाएं निकल कर आती है। ये 3 शाखाएं अलग अलग क्षेत्र से टकराती है। जो पहली शाखा है वो पश्चिमी घाट से टकराएगी, और यहाँ पर जो कोस्टल क्षेत्र है, वेस्टर्न कोस्टल क्षेत्र, वहाँ पर खूब बारिश करेगी, और यहाँ पर जो बारिश है वो 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जो दूसरी शाखा है वो नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं उन क्षेत्रों में बहती है, उन क्षेत्रों में जो चलेगी। तट के निकट कोई रुकावट ना होने कारण ये बहुत अंदर तक ये चली जाती है और बारिश करती है। तीसरी जो शाखा है वो है
उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली पर्वत के समानांतर जो राजस्थान का क्षेत्र उस क्षेत्र से होकर गुजरेगी। और अरावली इन हवाओं के क्या है समानांतर होने की वजह से ये हवाएं रुकती नहीं है और राजस्थान में इनकी वजह से वर्षा नहीं होती और ये हवाएं आगे चलकर हिमालय की पहाड़ी से टकराती है और खूब बारिश करती है। यानी 3 शाखाओं में क्या है हमारे अरब सागर की मानसून हवाएं चलती है। पहली शाखा वेस्टर्न घाट को टकराएगी, दूसरा जो ताप्ती और नर्मदा नदी है उस भाग से होकर मध्य भाग तक जाएगी और तीसरी जो शाखा है वो उत्तर पश्चिम भाग यानी अरावली के समानांतर होकर बहेगी। जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से चलती है उन्हें बंगाल की खाड़ी की मानसून कहते हैं। जो पहली जो इसकी जो शाखा है वो गंगा के डेल्टा प्रदेश को पार करके मेघालय की गारो खासी जयंती की पहाड़ी से टकराती है। यानी पहली जो शाखा है वो मेघालय के क्षेत्र की ओर जाएगी और ये जो पहाड़ी है वो कीप के आकार की होती है जिनमें क्या हवाएं प्रवेश तो कर पाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती और हवाएं क्या ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है और भारी बारिश करती है। यहाँ पर चेरापूंजी के 16 किलोमीटर पश्चिम में मासिनराम एक जगह है, वहाँ पर क्या है 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है और भारत का सबसे ज़्यादा जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो माना जाता है। दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है और ये हिमालय पर्वत की उच्च श्रेणियों को पार करने में असमर्थ होती है और पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू करती है। जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ती है वैसे वैसे ये वर्षा कम करती है। यानी ये जो हवाएं हैं ये गंगा के डेल्टा से होते हुए ये बिहार जाएगी, बिहार से यूपी, यूपी से दिल्ली, दिल्ली होते हुए ये आगे की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे ये समुद्र से दूर जाएगी यानी स्थल भाग की ओर जाएगी वैसे वैसे जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाएगी। जैसे हम कोलकाता की बात करें 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पटना की बात करें 105, इलाहाबाद की बात करें 76 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यानी जैसे जैसे ये समुद्री भाग से स्थल भाग की ओर जाएगी वैसे वैसे हवाओं की मात्रा भी कम, जो बारिश है इन हवाओं के द्वारा उसकी मात्रा भी कम होती जाएगी। चौथी जो वर्षा है उसे हम शरद ऋतु कहते हैं, जिसे कूल सीजन कहते हैं और मेन इसको हम मानसून के लौटने की ऋतु भी कहते हैं, रिट्रीट मानसून। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा मानसून की लौटने की ऋतु के बारे में बताओ तो आप क्या बताओगे कि मध्य सितंबर से शुरू होकर नवंबर तक जो ऋतु है उसे शरद ऋतु या मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून के लौटने की ऋतु या रिट्रीट मानसून भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के आने का समय भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, उसी प्रकार जो वापसी का समय भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मानसून सबसे बाद में पहुंचती है लेकिन जब लौटने की बात आती है तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम भाग से ही लौटेगी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में मानसून की अवधि बहुत ही कम होती है और जबकि तटवर्ती क्षेत्र में मानसून जल्दी पहुंच जाता है और देर से ही वापस आता है। यानी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो अंडमान क्षेत्र, केरल जो तट है इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा और एक लंबी अवधि तक क्या वर्षा प्राप्त होती है। और जैसे अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम राजस्थान की तो वहाँ सबसे लेट तो वर्षा स्टार्ट होती है और सबसे पहले ही समाप्त हो जाती है। बहुत ही कम समय पीरियड तक ही वर्षा की अवधि रहती है। इस मैप में आप देखोगे ये 5 जून तक इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, 10 जून तक इन क्षेत्रों में, 15 जून तक और 1 जुलाई तक, 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में वर्षा प्राप्त होती है। 1 सितंबर में सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्र को जोड़ता है। 1 अक्टूबर तक लगभग आधा जो भारत है वहाँ पर मानसून वापस लौट चुका होता है और 15 अक्टूबर तक लगभग वो पूरे भारत को क्या है मानसून हवाएं लौट चुकी होती है। तो यहाँ पर मानसून कब कब आ रहा है और किन किन क्षेत्रों में आ रहा है, हर क्षेत्र के क्या मानसून जो हवाएं पहुंचने की अवधि अलग अलग है और वापस लौटने की अवधि भी क्या है अलग अलग है। सबसे पहले आप देखोगे जो दक्षिण का जो भाग है यानी ये वाला जो क्षेत्र है जैसे अंडमान निकोबार हो गया, जैसे अंडमान निकोबार, केरल तट है, यहाँ सबसे पहले मानसून पहुँचती है। लगभग यहाँ पर अगर हम बात करें 25 मई और 1 जून तक जो मानसून जो पवने पहुँच जाती है और 1 जून से ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। फिर बात करते हैं
यानी 1 जून तक इन क्षेत्रों में, 5 जून तक लगभग इन क्षेत्रों में बारिश प्राप्त होती है, 10 जून तक, 15 जून, 1 जुलाई और 15 जुलाई। यानी सबसे लास्ट में जो मानसून हवाएं पहुंचती है वो उत्तर पश्चिम राजस्थान में पहुंचती है। और यानी अगर हम बात करें 15 जुलाई से स्टार्ट होती है राजस्थान में जो बारिश है। और सेम अगर हम लौटने की अवधि की बात करें तो यहाँ पर लौटने की अवधि भी क्या है, अलग अलग है। अगर हम बात करें 1 सितंबर पे राजस्थान को हवाएं वापस लौट चुकी होती है, 15 तक इन क्षेत्रों में, 1 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, यानी लगभग क्या है अक्टूबर के एंड तक, यानी पूरे भारत में क्या है मानसून हवाएं वापस लौट चुकी होती है। यानी अगर हम बात करें कि राजस्थान की, तो यहाँ पर 15 जुलाई को ही वर्षा स्टार्ट होती है और 1 सितंबर यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग क्या है जो डेढ़ महीना ही यहाँ बारिश प्राप्त होती है। और जब तक हम अगर इस भाग की बात करें तो जून से स्टार्ट होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, लगभग 5 महीने यहाँ बारिश प्राप्त होगी। तापमान की बात करें, उत्तर भारत में मानसून लौटने के साथ तापमान में थोड़ी वृद्धि होती है, परंतु कुछ दिनों में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अक्टूबर में अगर एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। नवंबर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, परंतु एवरेज तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में कभी कभी रात्रि के समय हिमांक तक भी गिर जाता है।